Hello students, in this video question number 8 and question number 9 of exercise 1.3 have been taken for simplification. Let us see what the questions are and how they will be simplified. Question number 8 is a cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold and a loss of rupees 5 per bag of grey cement sold. कंपनी को 8 रुपीज़ पर बैग प्रॉफिट होता है वाइट सीमेंट के बैग को बेचने में और 5 रुपीज़ का लॉस होता है एवरी ग्रे सीमेंट के बैग को सोल्ड करने में। 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और 5 रुपये का लॉस हो रहा है। इसका ए पार्ट ये है कि द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट्स, इस पे उसको प्रॉफिट हो रहा है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, कंपनी का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये पता करना है। तो कंपनी वाइट सीमेंट के बैग्स 3000 को बेचती है जबकि ग्रे सीमेंट्स के 5000 बैग्स को सेल करती है। जो वाइट सीमेंट है उस पर 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है और ग्रे सीमेंट को लॉस में 5 रुपीज़ पर बैग के लॉस में बेचती है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाए। प्रॉफिट ऑन ईच बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड is given rupees 8. Number of white cement bags sold is equal to 3000 and therefore profit earned on sale of white cement bags 3000 multiplied 8 means 24,000. This is the profit. Similarly, loss on each bag of grey cement sold given rupees 5. Number of grey cement bags sold is equal to 5000 and therefore loss earned on sale of grey cement bag is equal to rupees 5000 multiplied 5 rupees 25,000. कंपनी का फ़ायदा जो कि वाइट सीमेंट बैग को सोल्ड करने से हुआ वो 24,000 का और ग्रे सीमेंट को बेचने से उसे 25,000 का लॉस हुआ। सिंस लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट हेयर एंड देयरफॉर नेट लॉस ऑफ द कंपनी, क्योंकि यहाँ लॉस ज़्यादा का हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है उसे नेट लॉस कहेंगे। नेट लॉस ऑफ द कंपनी इज 25,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू रुपीज़ 1000। आते हैं इसके बी पार्ट पर। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। इस पार्ट में बताया गया है कि वाइट सीमेंट बैग्स के कितने बैग सेल किए जाएं कि कंपनी को ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, जबकि ग्रे सीमेंट के 6400 बैग्स बेचे गए हैं। तो जब कंपनी 6400 बैग्स ग्रे सीमेंट के बेचेगी और एक बैग पर 5 रुपीज़ का लॉस होता है तो कुल कितना लॉस हुआ पहले ये कैलकुलेट करेंगे। अब कंपनी को ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, इसके लिए हम उतना ही प्रॉफिट चाहेंगे जितना कि लॉस हुआ है और फिर निकालेंगे कि वो प्रॉफिट कितने वाइट सीमेंट बैग को बेचने से मिलता है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन लिखने का प्रयास करते हैं। हेयर नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड is equal to 6400
and loss on sale of each bag of grey cement bag is equal to rupees 5, and therefore total loss is equal to rupees 6,400 multiplied by 5, रुपीज़ 32,000 का लॉस हुआ। अगर कंपनी को 32,000 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हो जाए तब कहेंगे कि कंपनी को ना प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। इसलिए यहाँ पर आगे लिखा गया है कि फॉर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस देयर शुड बी ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 32,000। तो हाउ मैनी bags of white cement must the company sell to have a profit of rupees 32,000? हमें नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स निकालना है। Therefore, number of white cement bags sold to earn a profit of rupees 32,000 is equal to 32,000 divided by 8, क्योंकि एक वाइट सीमेंट बैग को बेचने से 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो when this total profit is divided by 8, we get the number of white cement bags sold, which is 4,000 here. इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हम प्रॉफिट को प्लस साइन से और लॉस को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी विल बी 3,000 multiplied by plus 8 because this is a profit, plus 5,000 multiplied by minus 5 because this is loss. In this way we get the result as minus 1,000, which is negative. This minus sign tells the loss, net loss of the company. Therefore, net loss of the company is rupees 1,000. In B part, it is given that there is no profit, no loss. That is, neither profit nor loss means we get 0 on the sale of these two types of cement bags. We neither get profit nor loss means we get 0, and therefore this resultant is 0, as in first part resultant is negative 1,000, which is loss. Here resultant is 0. 6,400 bags ग्रे सीमेंट के बेचे गए हैं, -5 यहाँ लिखेंगे क्योंकि लॉस है। हाउ मैनी बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट ब्लैंक कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 8 बिकॉज प्रॉफिट दे रहे हैं ये। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 32,000 आता है, वो भी नेगेटिव, मीन्स कंपनी का जो लॉस है वो -32,000 है। अगर कंपनी को 32,000 का प्रॉफिट हो जाए तब कहेंगे कि कंपनी को ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ, मीन्स ये एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो 32,000 आना चाहिए। ये प्रॉफिट वाला केस है, प्लस वाला। तो क्लियरली देयर शुड बी 4,000 बिकॉज 4,000 multiplied 8 gives 32,000, and in this way this expression is satisfied. This is 0 and this is 0. From this we can say that number of white cement bags which is given inside the bracket is equal to 4,000. In question number 9, replace the blank with an integer to make it a true statement. हमें fill in the blanks करना है, कौन सा सुटेबल इंटीजर हो ताकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। यहाँ पर प्रोडक्ट जो दिया हुआ है -3 और एक जो भी अननोन इंटीजर है उसका प्रोडक्ट
27 है। तो हम देखते हैं कि 3 की टेबल में 3 9 जा होता है, इसका मतलब 3 × 9 करने से 27 मिलता है। लेकिन साइन का भी एडजस्टमेंट देखना है कि प्रोडक्ट को पॉजिटिव लाना है, एक नेगेटिव हमारे पास पहले से ही है, तो अगर दूसरा भी इंटीजर नेगेटिव हो तभी जाके प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर -3 9 जा, इस तरीके से -9 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ 5 7 जा, क्लियरली 5 7 जा है, बट वी हैव टू ब्रिंग माइनस साइन इन द प्रोडक्ट एंड देयरफॉर देयर शुड बी -7, तब जा कर के प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। इन दिस केस प्रोडक्ट इज टू बी -56 और माइनस पहले से दिया हुआ है, तो 8 7 जा 56, इसका प्रोडक्ट हम करके देख लेंगे, -56 आ रहा है। देन 12 से इसे डिवाइड करने से 11 आता है और प्रोडक्ट पॉजिटिव लाना है, इसलिए यहाँ पर -11 रखना पड़ेगा, तब जा कर के माइनस इंटू माइनस गिव्स पॉजिटिव 132। बस इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।